जहाँ तक लोकसभा में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात अगर कहेंगे तो उस हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक सीट मिला एक सीट नहीं जीते तो उनको क्या कहना चाहिए। अगर हम पार्टी को भी 5 सीट मिलता तो हम भी चुनाव जीत जाते 5 सीट पर। देखिए हम तो जितने सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी और जितने सीट पर सहयोगी हमारी कोशिश रहेगी कि सब सीट पर हम जा कर के चुनाव लड़ें व्यक्तिगत तौर पर। तो अभी अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहेंगे तो मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। राहुल गांधी बिहार में जिस तरह दौरा करके एनडीए गठबंधन के ऊपर निशाना साध रहे हैं और सीधा आरोप भी उन्होंने लगाया था कि जो फर्जी है मतदान वो हो सकता है और फिक्स हो सकता है बिहार में चुनाव। हमारे साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन जी हैं। राहुल गांधी आशंका जता रहे हैं कि आप लोग बिहार में कोई खेल करिएगा और चुनाव विधानसभा फिक्स होगा। देखिए जो लोग मन से हार जाते हैं वो व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं। अब बिहार में राहुल गांधी जी 5 बार 6 बार आ चुके हैं और जब 5-6 बार आए हैं तो धरातल देखे हैं जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है महागठबंधन की, उन्हें पता चल गया है कि बिहार में दाल गलने वाली नहीं है और बिहार में एनडीए की सरकार आने वाली है। बिहार में डबल इंजन की सरकार फिर से पुनः बनेगी। तो अब उनको बहाना चाहिए ना, हार के लिए भी बहाना ढूंढना है। तो अब कहने लगे हैं उस तरह की बात, असंवैधानिक बात बोल रहे हैं जो उस पद पर रहते हुए व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में उन पर अंगुली उठा रहे हैं जो अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। और इस राज्य में खास करके जब जंगल राज हुआ करता था तो एक आए थे आयुक्त आए थे, उन्होंने दिखाया कि चुनाव भी कैसे किया जा सकता है और बिहार में बदलाव हुआ और वो बदलाव आज तक है। और विकास के सरकार, विकास रूपी सरकार चल रही है और सुशासन की सरकार चल रही है, शांति का वातावरण है, काम भी हो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी आए और जहाँ तहाँ गए, लोगों से मिले, उनको समझ में आया तो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इसके लिए जाने जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं तो देश विरोधी बात करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के जो संवैधानिक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो अभी परिपक्व हैं, परिपक्वता की उनकी ज़रूरत है, उनको और घूमना चाहिए, मैच्योर होंगे निश्चित। नहीं तो जो उनके ऊपर जो लोग कहते हैं ऐसे ही रह जाएंगे। हम समझते हैं इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। संतोष जी, एक तरफ विरोधी आप लोगों पे निशाना साध रहे हैं गठबंधन के ऊपर, दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के लग रहा है कि गठबंधन में कोई प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है एनडीए अलायंस में, क्योंकि आप ही के एक सहयोगी जिस तरह विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा चिराग पासवान ने कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो एनडीए के चिराग के तौर पर लड़ेंगे। तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी हो रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। देखिए जहाँ तक मैंने भी सुना है चिराग पासवान जी को, उन्होंने कभी अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं कहा है। वो तो निष्ठा व्यक्त किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी में, माननीय नीतीश कुमार जी में, कि और ये भी बोलते हैं कि हम हनुमान हैं। तो उनकी निष्ठा एनडीए के प्रति है और एनडीए निश्चित तौर पर, जब हम भी कहते हैं कि इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा, कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ना लोजपा लड़ेगा, ना रालोम लड़ेगा, ना हम लड़ेगा, एनडीए चुनाव लड़ेगी। और एनडीए 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सभी एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वो अलग बात है कि चेहरा अलग हो सकता है, किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन सब एनडीए के रूप में लड़ेंगे। और यही हमारी मजबूती का आधार भी है, यही बिहार में सुशासन का आधार भी है। क्योंकि अगर हम 5 पार्टियां अलग अलग कहने लगे तो निश्चित तौर पर सबकी विचारधारा अलग है और सबकी विचारधारा जब क्लैश होगी तो निश्चित तौर पर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होगा। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये सामंजस्य की बात है, तो गठबंधन ऐसे ही चलता है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि 243 सीट पर चिराग लड़ेंगे। इसका मतलब है कि 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा और एनडीए में चिराग जी भी हैं, एनडीए में जीतन राम मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और जनता दल यूनाइटेड भी है। तो उनका यही कहने का मतलब है। और जहाँ तक बिहार में चुनाव लड़ने की बात है, अगर वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग उनका स्वागत करते हैं। उनके आने से गठबंधन मजबूत होगा, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होगा कि उनके नेता यहाँ उनके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी फायदा होगा और पार्टी संगठन के साथ साथ हमारे एनडीए को भी फायदा होगा। तो हम लोग स्वागत करते हैं उनका चुनाव लड़ने। एक चर्चा ये चल रही है कि जो सीट बंटवारा है एनडीए में वो लोकसभा में जैसे सीटों का बंटवारा हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके ऊपर होगा। क्या कोई बैठ करके बातचीत आप लोगों की हुई है? क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है? क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं संतोष जी।
देखिए, जहाँ तक लोकसभा में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात अगर कहेंगे तो उस हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक सीट मिला एक सीट नहीं जीते तो उनको क्या कहना चाहिए। उस देखिए हर चुनाव का अपना टेस्ट होता है, अपना क्लेवर होता है और वो हर चुनाव आपकी परिस्थितियां उस समय के हिसाब से होता है। आप लोकसभा में अगर हम पार्टी को भी 5 सीट मिलता तो हम भी चुनाव जीत जाते 5 सीट पर। ये कोई बड़ी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो हम मानते हैं कि चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, देश की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उन पर विश्वास करती है। जिस तरह से भारतवर्ष को को जहां जिन बुलंदियों पर वो ले जाने का काम किए हैं, आज आर्थिक शक्ति के रूप में कहें, हम सैन्य शक्ति के रूप में कहें, चाहे हम नए स्टार्टअप की बात करें, तो भारत एक अलग मुकाम हासिल किया है। अब इंटरनेशनल पटल पर हमारी बहुत बड़ी पहचान बनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में सब लोग लड़े हैं और सब जगह नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े। मैं इसको मानता हूँ। आज आप लोगों की विधानसभा प्रभारियों की बैठक भी है, थोड़ी देर में आप जाएंगे। बैठक में राष्ट्रीय संरक्षक जो हैं आप लोगों की पार्टी के जीतन मांझी जी वो भी शामिल हो रहे हैं। तो तैयारी कितनी सीटों पे है? चूंकि आपने पहले कहा कि एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन अपनी सीटें भी तो आपकी तय होंगी ना। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 244 सीट पर हमारी संगठन क्षमता बढ़े, हमारी मजबूत स्थिति रहे, हमारे कार्यकर्ता सब जगह एक्टिव रहे। इसीलिए हम लोग विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, प्रभारियों का भी सम्मेलन करेंगे, हम बूथ स्तर पर लोगों का भी सम्मेलन करने का विचार कर रहे हैं। तो हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत इसलिए कर रहे हैं कि जब एनडीए चुनाव लड़ेगा तो एनडीए के सब कार्यकर्ता, किसी पार्टी को एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में एक साथ सम्मिलित काम करेंगे, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। और जहाँ तक आप पार्टी कर रहे हैं कि पार्टी कितने जगह पर चुनाव लड़ेगी, तो देखिए हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम उनके पार्टी या चाहे उनके नेता ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर चुनाव लड़ सकें, क्योंकि जब आप राजनीति में हैं और जब मेहनत करते हैं तो आपकी भी एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम एमएलए बने, एमपी बने। सीटें तय की हैं आप लोगों ने? देखिए, सीटें तो हमने तय की है और ये हमारी पार्टी का एक इंटरनल मामला है और उन सीटों पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर पार्टी ने तय किया है। हर पार्टी को पता है कि एक सीट तय रहता है, एक लक्ष्मण रेखा रहती है और उस लक्ष्मण रेखा के आसपास लोग रहते हैं। तो हमारे पास भी सीटें तय है और हम उसकी तैयारी भी प्लान ए या प्लान बी के तहत कर रहे हैं। हम जहाँ पर लड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लड़ने वाले लोग हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं और जहाँ पर हम नहीं भी लड़ेंगे वहाँ मजबूत इसलिए हो रहे हैं कि सहयोगियों को मदद करना। लेकिन अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, अभी कोई औपचारिकता नहीं हुई है, अभी कोई बैठकें नहीं हुई है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अगर हम कुछ आपको बोलते हैं तो निश्चित तौर पर विवाद होगा। मैं एक पद पर हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम समझते हैं कि मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ही आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सीटों का जो बात है, सीटों की जो चर्चा है, वो सम्मानजनक तरीके से होगा। सबको सम्मान के साथ, सबको लेके और सबको विश्वास में लेकर के काम होगा और कहीं पर किसी सहयोगी दल में कोई मनमुटाव चाहे इधर उधर की बातें नहीं होगी, सही तरीके से होगा और एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 7-8 की जो संख्या चल रही है उससे ज्यादा? अब मुझे नहीं पता है कि संख्या कहाँ चल रही है, क्यों चल रही है और किसके द्वारा चलाई जा रही है। ये सब चलता रहता है, ये सब पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव से पहले बहुत फेक सर्वे भी आता है। हम लोग इमामगंज का चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग 3rd पोजीशन पर फेक सर्वे करवाया गया, जो करवा रहे थे वही 3rd पोजीशन पर चले गए। तो ये सब होता रहता है, ये सब से हम लोग आदी हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्या संतोष सुमन भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? देखिए, हम तो जितने सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी और जितने सीट पर सहयोगी, हमारी कोशिश रहेगी कि सब सीट पर हम जाकर के चुनाव लड़ें व्यक्तिगत तौर पर। तो अभी अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहेंगे तो मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी लड़ेगी तो हमारी पार्टी जितनी सीट पर लड़ेगी, संतोष सुमन उतने सीट पर भी लड़ेंगे। तो बात एक ही हुआ का जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में हम सुलभ रहते हैं और सबको लेके चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि हमारी पार्टी भी लड़ेगी और हमको एनडीए को भी मजबूत करना है। तो हम किसी तरीके से भी रहें, चुनाव तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन सहभागिता और उसमें हमारी 100% रहती है, उस तरह की रहती है कि खुद हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे बातचीत की आपने, बहुत शुक्रिया आपका। संतोष सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो वास्तविक स्थिति है एनडीए में, उस पर इन्होंने अपनी राय रखी और जो पार्टी की तैयारी है उस पर भी हमसे बातचीत कर रहे थे। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।